कहाँ तक हो गया था? ओके, फंक्शंस कर रहे थे। ठीक है। फंक्शन क्लियर है आप लोगों को क्या होता है? फंक्शन में कोई डाउट है? फंक्शन क्या है? एक पीस ऑफ कोड है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। ये तो हमने शायद उसका किया था, ऐसे इस तरीके का कि हमने क्या कर लिया है, ऑड इवन फाइंड करने के लिए एक फंक्शन लिख लिया है। हाँ, रिटर्न से अब देखो ये ना वैल्यू रिटर्न कर रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इसको और इजी वे में ले जाते हैं। मुझे एक मेरे को नेम प्रिंट कराने हैं, डिफाइन कर दूं मैं कुछ भी और सिंप्लीफाइड करते हैं। प्रिंट नेम, स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट कर दें। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट राहुल, प्रिंट पवन, ठीक है, प्रिंट सुमन। तीन नेम है। प्रिंट नेम एक फंक्शन है, इसका काम क्या है कि तीन नेम को प्रिंट करना। क्लियर? अब जब भी मैं, अभी मैं प्रिंट के अंदर हूं, बाहर आ गया, जब भी मैं इसको कॉल करूं, इसको प्रिंट नेम को कॉल करूं, ये तीनों नंबर प्रिंट हो जाए। कैसे? प्रिंट नेम, ये कॉल कर, ये कॉलिंग है। क्लियर है? जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो ये प्रिंट करेगा राहुल पवन सुमन। अब मुझे ये तीन प्रिंट कराने थे, इजी था। ठीक है, मुझे ये दोबारा प्रिंट कराने हैं तो मैं क्या, अगर मैं ऐसे नहीं लिखता, ये कोड नहीं लिखता, तो ये कोड मेरे को फिर से रिपीट करना पड़ता। मैंने रिपीटेशन हटाने के लिए फिर से फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर लिया। जितनी बार मैं उसको कॉल करूंगा उतनी बार वो प्रिंट करता जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? हम्म। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एडवांस, डिफरेंट, ग्रीट करने का एक फंक्शन है, ग्रीटिंग मान लो। ये क्या करेगा, एक नेम लेगा, ये पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है, हमने कल एक्सप्लेन किया था, पैरामीटर्स हैं। अब प्रिंट करेगा, लिखेगा हेलो, यहाँ पे नेम, ये नेम आ जाएगा, और फिर हाउ आर यू। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बना रखा है। अब इसे कॉल करेंगे ग्रीटिंग्स, अभी क्या कहेगा, नेम दो, मैंने नेम दे दिया भारत। मैं जस्ट स्टार्ट ही किया, ठीक है। तो क्या करेगा, हेलो भारत, हाउ आर यू। ये चीज क्लियर हो रही है? अब मुझे दोबारा से लिखना है किसी और का नेम, पवन। पवन लिखना है, तो ये भारत के साथ भी चलेगा और पवन के साथ भी चलेगा, क्योंकि उसका काम है उस तरीके से प्रिंट करना। क्लियर है? तो मुझे अब दोबारा से पूरा ये कोड लिखना नहीं पड़ रहा है। क्लियर? हमने क्या किया था, एक एवरेज का फंक्शन बनाया था, डिफाइन करते एक एवरेज का फंक्शन, इसका नाम देते हैं AVERAGE, एवरेज। ये तीन नंबर लेगा A B C, और क्या करेगा, उनका सम कर देगा AB+C। ठीक है, अब ये यहाँ पे एवरेज लिख देगा और सम डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यहाँ भी प्रिंट करा लेते हैं, दी एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज, ठीक है, क्या आ जाएगा, AVG। ये चीज क्लियर है? अगर मुझे अब अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी एवरेज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, इस फंक्शन को कॉल कर लूं एवरेज, और ये मुझे बताएगा ABC की वैल्यू मैंने दे दी 4, ठीक है, 10,
14 और 7, 21। ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा इसको, तो मुझे आंसर दे देगा द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 7। अब मुझे दोबारा किसी नंबर का करना है, तो मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 14, 100 और 70, 210। तो मुझको कैलकुलेट करके इसने मुझे दे दिया। तो बार बार मुझे ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार मैंने कोड लिख दिया, काम खत्म। ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम रन होगा स्टार्टिंग से लाइन, ये डिफाइन हो जाएगा कि भैया ये फंक्शन है जो तीन पैरामीटर लेता है, उनको ऐड करता है, उनका एवरेज निकालता है और प्रिंट करता है। क्लियर। अब जैसे हम इस लाइन पे आएंगे, ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब इसको कॉल करेंगे। कोई ना डबल उससे है क्या, मेरे को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, आप लोग एक बार म्यूट पे रखेंगे। नेहा। ठीक है। ठीक है। एवरेज 410 जब इस लाइन पे आएगा, तो ये पैरामीटर्स लेके यहाँ पे जाएगा, ए बी सी में। 4 में 10 आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा, बी में 10 आ जाएगा, सी में 7 आ जाएगा। कैलकुलेट करेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है। जैसे प्रोग्राम नीचे आएगा, फिर ये इसके पास चला जाएगा कॉल करके। तो ये हमने मेथड बना दिया सेट, कि एक बार बार काम करने का तरीका है। जैसे आप घर में होते हो, से आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, तो आप हेल्प करने के लिए हाउस हेल्प ले लेते हो, कि वो आएंगी, काम कर देंगे, उसको बता दिया ये काम करना है, वो सारा काम करके चले जाएंगे। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमने, एक तो होते हैं लाइब्रेरी के फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं। जैसे हम प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट भी क्या है, इसको पता है कि भैया प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, इसको हमने डेटा दे दिया, ये प्रिंट करा दो। तो बार बार प्रिंट कराने की कमांड, एग्जीक्यूशन वाली, इंप्लीमेंटेशन वाली कमांड नहीं, हम सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं। हमने कहीं सिर्फ प्रिंट को कॉल किया है, को नहीं दिया कि भैया कंसोल पे जाके कैसे प्रिंट करना है, वो हमने कोड नहीं लिखा है। ये क्लियर हो रहा है। अगर एवरेज फिर से फाइंड करना है, तो फिर से कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर दो और वो एवरेज फाइंड कर देगा। इस बार तीन चीजों का एवरेज निकलेगा। पीस ऑफ कोड जो हमें बार बार चाहिए होता है, उसको हम फंक्शन बना लेते हैं। क्लियर। अब देखो, एवरेज फंक्शन का क्या काम है, सम करना, एवरेज निकालना। प्रिंट करना एवरेज का काम नहीं होता है। उसका काम है भैया एवरेज निकाल के मुझे वापस कर दो। हम खुद ही प्रिंट कराएंगे, किसी की मर्जी है, किसी को प्रिंट कराना है, किसी की मर्जी नहीं है प्रिंट नहीं कराना है। उसको हर जगह प्रिंट थोड़ी कराना है, उसको चाहिए एवरेज निकाल के वो कुछ और कैलकुलेट करे। तो खाली में स्क्रीन पे क्यों प्रिंट होगा, एवरेज का काम ही नहीं है प्रिंट कराना। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न कर देगा क्या, एवीजी, एवरेज वेरिएबल में जिसमें डेटा आएगा उसको रिटर्न कर देगा। ये क्लियर है। अब जब ये इसको कॉल करेगा, तो इसके पास आंसर में क्या आएगा, रिटर्न आएगा। जैसे हम इनपुट मेथड का यूज करते थे ना, कि वो कंसोल से लेके हमें स्ट्रिंग किसी एक वेरिएबल में देता था, तो इसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए रिजल्ट। ठीक है। अब जो आंसर आएगा, ये एवरेज कैलकुलेट करके किस में ले आएगा, इसमें। और इसको कौन दे रहा है, इसका मेथड दे रहा है। प्रिंट तो मुझे कराना नहीं था, मैंने कराया नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है। रिजल्ट 1 में आ गया। मुझे दूसरा इसका भी चाहिए, मैंने रिजल्ट 2 कर लिया। ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं दोनों एवरेज का सम करके फिर प्रिंट करूं। मैं डायरेक्टली प्रिंट करानी, मुझे दो एवरेज का सम कराना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, रिजल्ट 2 प्लस रिजल्ट 1, इसको 1 कर देते। दोनों का सम होके ये आ गया। ये क्या समझ रहे हैं हम, कि ये जो फंक्शन कॉल करते हैं ना, ये रिटर्न कराता है वैल्यू। मैं आपसे कहूंगा कि भैया दो नंबर को ऐड करके मेरे लिए ले आओ, 5 और 10, तो आप बोलोगे 20, तो 20 आपने, सॉरी, 5 और 10 15 करके आप रिटर्न कर दोगे मुझे कि सर 15 आंसर आया। तो जो 15 आप बोल रहे हो, ठीक है, मैंने थोड़ी कहा कि कॉपी में लिखो। मैंने क्या कहा, आप सिर्फ सम कर दो। सम का काम क्या है, सिर्फ ऐड करना। कैलकुलेटर में आप 10 + 20 दबाते हो, 30 होके आपके आ जाता है। ठीक है। क्लियर। तो ऐड होने का काम कहीं और, प्रिंट होने का काम कहीं और। ऐड का फंक्शन जो रीडेबिलिटी रखनी है, एवरेज का काम है सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करके वापस करना। उसका कभी काम नहीं है प्रिंट करना। जब हम उसको कॉल करेंगे, वो रिटर्न करेगा हमें वैल्यू, तो ये एवरेज देगा। तो वो एवरेज देगा, तो हमें कहीं पे उसको स्टोर करके रखना है। सेम जैसे हम इनपुट के लिए करते थे, कि num1 हमने क्या ले लिया, इनपुट मेथड ले लिया।
प्लीज एंटर योर नेम। तो ये क्या एक मेथड है ये, ठीक है। ये डेफाई करके इनपुट मेथड लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। इसका काम क्या है, स्क्रीन पे ये प्रिंट करो और जो वहां पे आएगा उसको ले आओ और हमें दे दो। तो ये जो रिटर्न कराता है ना, वो हम रिटर्न, मैंने बोला था ना, ये रिटर्न क्या कराता है, स्ट्रिंग कराता है। क्लियर। अब इस पे जाओगे, ये रिटर्न क्या करा रहा है, एक फंक्शन एवरेज, जो यहाँ से कैलकुलेट करके आप दोगे रन टाइम पे, जो भी इसका होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, आप उसमें होल्ड कर लोगे। और फिर इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो कॉलिंग तो जाएगी, सॉल्व भी होगा, लेकिन मैंने कहीं प्रिंट कराया नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एवरेज का काम प्रिंट करना तो है ही नहीं। एवरेज फाइंड कर, यहाँ पे एवरेज फाइंड करके दे दिया। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी रिसीव कर लो, ए में रिसीव कर लो, बी में रिसीव कर लो, इसको प्रिंट कर लो ए को। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, और ऐसे ही लिखते हैं हर जगह, उसके अंदर ही प्रिंट नहीं करा देते हैं। मुझे ऐड करके कुछ लाना है, फिर उस पर कुछ और कैलकुलेट करना है, प्रिंट तो कराना ही नहीं था मुझे। हाँ, अब इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, जो रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखें, 7.0 आ रहा है। चाहे आप वेरिएबल में लेके करवा लो, डायरेक्ट करवा लो। ये क्लियर हुआ। ऑनलाइन जो बच्चे, ये क्लियर हुआ। अब डाउट तो नहीं है रिटर्न वाला। बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। क्लियर है ना ये। ठीक, कहीं आगे बढ़। किसी को डाउट है वो दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं मैं। रविंद्र, नेहा, सुमन, कुछ कहीं भी 1% डाउट किसी भी पॉइंट पे। रिटर्न क्या है, क्यों नहीं कराया, रिटर्न कब। आगे बढ़। ठीक है, डिफाइन माई फंक्शन एफ नेम। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा एफ नेम और उसके साथ क्या लगा देगा, सिंह। तो यहाँ पर आ जाएगा राहुल सिंह, पवन सिंह, मनोज सिंह। क्लियर है। इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं। तो डेटा हम फंक्शन को देते हैं। फिर से पढ़ते हैं, फंक्शन क्या है, पीस ऑफ कोड है। ठीक है, मैंने फंक्शन बना दिया, डिफाइन माई फंक्शन हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो कर रहा है। क्लियर। इसको कॉल करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो माई फंक्शन। इतना हम सीख गए हैं। फिर माई फंक्शन को आप पैरामीटर दे सकते हो, एफ नेम। एफ नेम जो भी आप दोगे, राहुल, यहाँ पे राहुल सिंह प्रिंट कर देगा। सिंह स्टैटिक है, ये डायनेमिकली जो भी वैल्यू आएगी, राहुल, पवन, मनोज, वो प्रिंट करता जाएगा। जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार वो नए पैरामीटर के साथ जाएगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर। फर्स्ट नेम, द फंक्शन एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट्स एंड गेट टू आर्ग्यूमेंट। जो फंक्शन जैसा डिफाइन है ना, जितने आर्ग्यूमेंट्स को चाहिए वो उसको हमें देने पड़ेंगे। क्लियर है, नहीं देंगे तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एरर देगा कि भैया दो चाहिए थे आपने एक ही दिया है, या दो चाहिए थे आपने तीन दे दिए हैं। क्लियर, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं है कितने आर्गुमेंट जाएंगे, क्लियर, आप अपने फंक्शन में किड्स करके ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट होनी है, स्टूडेंट नेम्स प्रिंट होना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो, इसमें नेम्स आएंगे। मुझे पता नहीं है कि दो नेम आएंगे, तीन नेम आएंगे, चार नेम आएंगे। क्लियर। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं स्टूडेंट नेम्स, बैच में जितने बच्चे हैं उनके नाम भेजने हैं, सर ने कहा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भारत, लोकेंद्र, मनोज,
नेहा द्रविड़। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक पैरामीटर दिया है, मैं यहाँ पे कभी 4 जाएंगे, कभी 5 जाएंगे, कभी 6 जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर दूं, इस तरह से एक स्टार लगा दूं। स्टार का मतलब है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा डिफरेंट आएंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? कितने हम कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। अब प्रिंट, ये नेम्स कर सकते हैं, 1 बाय 1 करना है तो नेम पास हो। अब ये देखो, ये नेम कैसे पास हो रहे हैं, ये किस चीज का साइन है, कोई बता सकता है क्या? ये जो राउंड ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब क्या होता है? टप्पल, वेरी गुड। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐसे टप्पल पास हो रहे हैं। ठीक है। अब आपको लूप करना है तो उसको लूप भी कर सकते हैं, एक एक करके आपको नेम प्रिंट कराने हैं। फॉर एक्स इन नेम्स प्रिंट एक्स। ठीक है, एक एक करके नेम प्रिंट हो जाएंगे। बाकी जो भी लॉजिक लगाना आप लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये याद रखना, ये ऐसे टपल पास होता है, तो टपल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि वो जो टाइप है वो टपल है। क्लियर? अब इसको आप इंडेक्सिंग से भी यूज कर सकते हो। टपल हमने पता है ऑर्डर्ड होता है, तो किड्स 2 करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? द यंगेस्ट किड इज, क्या आंसर आएगा इसका? हम्म, आंसर बताओ। तो मेरे आएगा लीनस आएगा, लीनस। क्लियर है? ठीक है, कि हम ऐसा टपल भी पास कर सकते। नेक्स्ट है, ये वाला है आर्बिट्री आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट जब आपके पास डिफाइन नहीं है। ठीक है। एक और तरीका, अलग अलग तरीके हैं, मैं कह रहा हूँ प्रिंट नेम, और यहाँ पे आप इसको फर्स्ट नेम दो, FIR, फर्स्ट नेम दो, और लास्ट में इसको लास्ट नेम दो। ये क्या करे, दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दे। प्रिंट कर दे क्या? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आगे बोल दे हेलो। सिंपल है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं प्रिंट नेम, पहले में चला जाए भारत, दूसरे में चला जाए सिंह। ये क्लियर है? क्या आंसर आएगा इसका? हेलो भारत सिंह, हेलो भारत सिंह। ठीक है, ये क्लियर है? अब मैं यहाँ पे अगर सिंह कर दूं और यहाँ पे भारत कर दूं, क्या प्रिंट होगा? हेलो सिंह भारत। इससे क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो जिस पोजीशन पे हम, हाँ, ऑर्डर्ड है, पैरामीटर क्या है? ऑर्डर्ड है। जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ नाम, मैं अगर ऑर्डर में भेज रहा हूँ तो वो फर्स्ट का फर्स्ट में जाएगा, सेकंड का सेकंड में जाएगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन मैं कीवर्ड आर्गुमेंट भी भेज सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि लास्ट नेम में ही जाए हमेशा। मुझे पता नहीं है वहां पे आर्गुमेंट किस साइड से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे लिख के भी भेज सकते हैं। लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह, अगर एक लिखेंगे तो दूसरा भी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू भारत। अगर मैंने आगे पीछे भी आर्ग्यूमेंट दे दिए, ठीक है, तो अब फिर भी क्या सही टाइप करेगा, क्या करेगा? हेलो भारत सिंह। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट को उनके नाम के हिसाब से ही भेज दिया। कुछ डेटा सिंक में नहीं जा रहा है, मैंने नेम करके ही भेज दिया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। क्लियर है? जैसे नेम स्लिप होती है ना, ऐसे मेरे को आपको कोई गिफ्ट देना है और तो मैं बॉक्स लाऊं, सबका अलग अलग है, जो आगे बैठा है उस हिसाब से मैं ले आऊं पहले पहले इसका। लेकिन फिर मैं क्या कर दूं, और आसान करके उसमें नेम लिख दूं, अगर वो सफल भी हो गया तो भी सही पर्सन तक पहुंच जाए। हाँ, हाँ, एक एक और प्रिंट कर दिया। ये यूपी लेना चाह रहा है,
ठीक है, ये समझ में आ गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3, तो चाइल्ड 3 में लीनस क्या है, तो लीनस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कहता है कि किसी प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं, इजी है ये। डिफॉल्ट समझते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं, पहले से जो आ, पहले से जो बेसिक वैल्यू है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस फंक्शन की कंट्री नॉर्वे है। पैरामीटर में जैसे वहां पे पास करते टाइम दिए थे ना, फंक्शन को बनाता था कंट्री नॉर्वे। कोई अगर स्वीडन पास, कोई कंट्री स्वीडन पास करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्वीडन। अगर कोई भी कंट्री स्पेसिफाई नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, नॉर्वे। ये क्लियर है कि मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी सिंपली। नेक्स्ट है लूप। जैसे हमने फूड को अभी टपल को पास किया था ना, आप अलग से एक लिस्ट बना के पास कर सकते हो, और लिस्ट जो पास होती है वो ऐसा टपल पास होती है, याद रखिएगा। क्लियर है? करके देखिएगा। नेक्स्ट है रिटर्न। कोई भी फंक्शन क्या करता है, एक रिटर्न वैल्यू आपको हमेशा देगा, अगर उसमें रिटर्न लिखा हुआ है तो। से ये इसे प्रिंट करा रहा है, रिटर्न नहीं करा रहा है। अगर आप चाहते को रिटर्न कराए तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड आएगा, जो मैं पहले एक्सप्लेन किया था, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है दी पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या करती है, अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, और मैंने फंक्शन अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी नहीं बनाया, मैं चाहता हूँ बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे पास लिख सकता हूँ कि ये जानबूझ के मैंने छोड़ा है। अगर नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पे कंपाइलर एरर देने लगेगा, और नेक्स्ट लाइन पे मैं कुछ प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो वो प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पे तो फंक्शन बना रहे थे फिर आप प्रिंट करने लगे, तो यहाँ पे बता दो उसको कि भैया पास, ये अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है, उसको बाद में हम प्रोग्राम में एक्सप्लेन करके या इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्लियर है? प्रिंट डिटेल एक फंक्शन बना रहा था मैंने बना लिया ताकि मैं मुझे याद रहे कि बनाना था, मैं भूल ना जाऊं। तो अभी ब्लैंक छोड़ दूंगा ना तो मुझे एरर देने लगेगा, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, उसको लगेगा कि मैंने गलती से कोई फंक्शन बनाया और उसकी बॉडी नहीं दी। तो आप क्या लिख दो, पास लिख दो, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट को पास कर देगा, उस फंक्शन को पास कर देगा कि भैया ये जानबूझ के आपने खाली छोड़ा, ब्लैंक छोड़ा। पास नहीं, बॉडी में वापस आएगा। नहीं, वो कंपाइलेशन एरर दे देगा, उसको पता नहीं चलेगा आप फंक्शन लिख रहे थे फिर नेक्स्ट लाइन पे कैसे आ गए, वो सोचेगा ये इसका ही पार्ट है, आपने यहाँ पे एरर कर दी। नहीं, यहाँ पे क्लास और फंक्शन जब आपने इंप्लीमेंट नहीं किया ना, सिर्फ उसकी बॉडी को बताया है, तब आप पास लिख सकते हो, क्लास में भी कर सकते हो, फंक्शन में। ठीक है, ब्रेक वगैरह उनका ये कहाँ, उनका तो कभी किसी चीज को ब्रेक करना है, कंटिन्यू करना, जैसे स्टेटमेंट है, हाँ, कहीं कहीं पे भी लूप्स में, इफ एल्स कंडीशन में, स्विच में, स्विच तो अभी है नहीं इसमें, जहां भी आप यूज करना चाहो वहां पे, यहाँ पे मल्टीपल चीजें सिंक में चल रही हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें बताइए स्लाइड एक्स्ट्रा एड्रेस पास तक है, फंक्शन क्लियर है? बेसिकली आपको क्या सीखना है, सिर्फ सिंपल से फंक्शन बनाने आने चाहिए, कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूं, डिफाइन सम, और दो नंबर दे या तीन नंबर दे दूं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल में इसका सम करना है, a + b + c, और रिटर्न कराने आना चाहिए। ये सम हमने रिटर्न करा दिया, ताकि अब हम प्रिंट करें क्या, सम, और कैपिटल है SU, सम, तो तीन वैल्यू 4, 5, 6, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। फ्लो समझ में आना चाहिए कि यहाँ प्रिंट में आएंगे, ये डिफाइन है, इसमें कुछ नहीं होगा। जब भी इसमें आएंगे, ये सम है, यहाँ से कॉल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ABC की वैल्यू 4, 5, 6 हो जाएगी, सम के अंदर ABC ऐड हो जाएगा और रिटर्न करा देंगे, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसका आउटपुट आ जाएगा
या तो उसको हम वेरिएबल में ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। पूरी कहानी इतनी समझनी है हमें। इस फ्लो में कोई दिक्कत है जो मैंने अभी समझाया ना, समझ में आता है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनता ही बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फोकस, सारा अटेंशन चाहिए मुझे अभी यहीं पे। क्लियर है? ये समझ में आ गया, समझ लो 80% प्रोग्रामिंग तो यहीं पे आपकी हो गई। फिर बाकी सिंटेक्स ही है। सारा खेल प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का है। बाकी सारी चीजें उसके इधर उधर घूमती हैं। नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछ लेना, 20 बार पूछ लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल पूरा फ्लो, कैसे एक क्लास बनती है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जो क्वेश्चन लगे, जितने गलत क्वेश्चन आपको लगे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सब पूछ सकते हैं। क्लियर है? पहले से ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये सीख लिया ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख लोगे। क्लियर है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसको फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस होगा ही होगा। क्लियर है ये सबको? ठीक है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। क्लास एक टेम्पलेट होती है। क्या बोला मैंने? टेम्पलेट होती है। अब समझो क्या मतलब है इसका। हर लाइन में पूरी कविता है, पूरी स्टोरी है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है। ठीक है, अब टेम्पलेट क्या होता है, क्या लगता है आपको? और ब्रीफ में किसी बच्चे को समझाना हो टेम्पलेट क्या होता है, कैसे मतलब समझाओ, क्या चीज होती है टेम्पलेट अगर बोले? एक स्ट्रक्चर। बहुत सही वर्ड यूज, एक स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं से सामान खरीदते हो, तो एक बिल का उसके पास टेम्पलेट होता है। ठीक है, उसमें आपकी पर्ची काट के वो दे देता है। आपको बिल दे रहा है ना वो, उसमें उसने पर्ची काट के आपको दे दी। ये चीज समझ में आई? उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहाँ से टेम्पलेट ला के क्यों रखा हुआ है? टाइम सेव हो जाए उसका। बार बार वो चीज रिपीटेड मोड में नहीं करने, वो बैठ के लाइन नहीं खींचेगा, बिल कंपनी का नाम नहीं लिखेगा, लोगो नहीं लिखेगा। उसे पता है कि ये तो स्टैटिक चीजें हर चीज में चलेंगी ही चलेंगी। जैसे कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो उसमें पहले से सारी डिटेल्स होती हैं कि नेम रख दो, एड्रेस रख दो, एंड दो, फिर वो सबमिट हो जाएगा। उसका डेटा जहां भी जाएगा वो अपने आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये चीज समझ में आई? टेम्पलेट क्या है? बिल टेम्पलेट देखते हैं। ये इस तरीके का, ठीक है। उसको बस प्रोडक्ट देना, अमाउंट देना, बिल कर देना। आपका दो डेटा दे रहे हो उसको, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम लैपटॉप 40,000 का, मोबाइल 20,000 का, टेल करके उसमें जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी। एक क्लास बना दी समझो, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स जिसमें वो एड्रेस रखे। ठीक है, और किस सिटी को देना है, किस पर्सन को देना है, वो से आपसे पूछे, सॉफ्टवेयर पूछे बिल बनाते समय कौन सा पर्सन है, वो सारा फीड करके आपको ऐसा टेम्पलेट बना के दे दे। ठीक है, तो क्लास क्या है? एक तरीके की टेम्पलेट है, हम एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, भी एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, वो टेम्पलेट क्या करेगी, आपको बिल प्रिंट करके दे दे। ये चीज समझ में आई? कितना समझ में आ रहा है? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ये टेम्पलेट तो मैं एक बनाऊंगा ना, इसको फोटो शेयर कराते रहूंगा। जो ओरिजिनल का फोटो कॉपी कराते जा रहा हूं मैं, उस क्लास को यूज करने के लिए, वैसा तो नहीं है मैं पहला प्रिंट आउट निकाला उसी में बिल बना के दे दूं। ठीक है, उसकी कॉपी बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या है? उस टेम्पलेट की कॉपी। समझ में आ रहा है? मुझे टेम्पलेट चाहिए, जरूरत है,
मल्टीपल लोग आएंगे, मैं उस टेम्पलेट का क्या करता रहूं, ऑब्जेक्ट बनाते रहूं। तो क्लास को यूज करने के लिए आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं अभी नोट्स दे दूं कि भैया ये मेरी नोट्स हैं, मैंने लिखे हैं, और आप यूज करो। कैसे यूज करोगे? आपस में छीना झपटी करोगे, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, नहीं। एक एक कॉपी बना लोगे उसकी। ठीक है। अब पार्टिकुलर इंस्टांस पे अभी नोट्स तो मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। नोट्स तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हो सकता है 3 महीने बाद मैंने उसमें कुछ और चेंजेस कर दिए, 2 महीने बाद कुछ और चेंजेस कर दिए। तो जो उसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो मैटर करता है कि उसके पार्टिकुलर इंस्टांस में उसके अंदर क्या था। समझ में आ रहा है? अभी मैंने एक ऐसे लिखा, ठीक है, आपको दे दिया, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, दूसरा बैच आया उसने किया। तो जो कॉपी आपके पास गई वो अलग थी, उसी क्लास की जो कॉपी दूसरे के पास गई अलग थी। कॉपी जाते समय उस पार्टिकुलर इंस्टांस में क्या डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। वो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखता है अलग अलग टेम्पलेट्स के लिए। मैंने पहले बिल, जहाँ पे जब पहली बार बिल निकाला, प्रिंट करके बिल निकाला, तो मैंने प्रोडक्ट दे दिया लैपटॉप, प्रोडक्ट दे दिया मोबाइल, उसका प्राइस दे दिया। तो उसका जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट टाइम पे, उसके पास क्या है वैल्यू, लैपटॉप है, मोबाइल है। दूसरी बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डेटा दे दिया कि भैया अब इसमें 2 मोबाइल हैं और एक हेडफोन है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास क्या डिटेल है, वो जब जा रहा है 2 मोबाइल और एक हेडफोन। उस पर्टिकुलर इंस्टांस में हम क्या डेटा दे रहे हैं, वो क्लास में कैसे जा रहा है, वो मैटर करता है। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड? अभी मैंने ये, जैसे ये बिल है, ठीक है, ये बिल दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये वाला? ये सो नो बोलो। ठीक है, ये बिल दिख रहा है ना आपको? अब ये बिल मैंने क्लास बना दी, ठीक है। अब इसको यूज करने के मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसका कॉपी बना लिया, और उस पर मैंने निकाल दिया कि लैपटॉप और एक मोबाइल मैंने परचेज किया है। तो उस ऑब्जेक्ट के पास लैपटॉप और मोबाइल की डिटेल्स हैं कि वो कितने का है, कितना प्राइस है। मैंने उस क्लास को दे दिया, उससे प्रिंट निकाल लिया, खत्म। अब इसकी दूसरी कॉपी मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरा डेटा दे दिया कि भैया 2 हेडफोन्स हैं और एक मोबाइल है। तो अब इस पार्टिकुलर इंस्टांस में जो डेटा है वो अलग है जो पहले था। सेम ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के पास अपना अपना डेटा है। उस पार्टिकुलर इंस्टांस पे वो कौन सा डेटा किस ऑब्जेक्ट से जा रहा है, किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? चलिए चलिए और सिंप्लीफाई कर। हाँ, वैल्यू पास। ये क्या आ गया, चलिए यहाँ पे मैं नोट्स लिख रहा हूँ कि दिस इज माई टेम्पलेट। अब मैं इसको प्रिंट कर दूं कि भैया ये टेम्पलेट है, ये नोट्स है मेरे, इसको प्रिंट करो। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल P दबाओगे और आप प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने किया तो मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया, चेंज। अब इसका इंस्टांस इंस्टांस होता है दैट पार्टिकुलर टाइम। जैसे मैं अभी फोटो खींचूं आप लोग की, तो 5 बच्चे बैठे हुए हो, किसी किसी इधर है, किसी किसी इधर है। एक पार्टिकुलर इंस्टांस में जो भी होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं फोटो खींचूंगा तो हो सकता है किसी की टेबल किसी की हो, कोई इधर देख रहा हो, कोई उधर देख रहा हो, उस पार्टिकुलर इंस्टांस पे डेटा चेंज है। ठीक है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज है, मैं इसको प्रिंट करूं, अब ये चेंज वाला मुझे आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? वो पहला ऑब्जेक्ट था जो प्रिंट निकाला, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट निकाल रहा है। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। हम इस पर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में आते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं इनसे ही। तो हम क्लास बनाते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, बिल का एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। बिल की क्लास बनानी है bill.py। ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखना है, क्लास क्लास कैपिटल सीनियर। एक क्लास बन गई बिल नाम से। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब क्लास के अंदर क्या होता है, बनाने का तरीका, टेम्पलेट, वेरिएबल्स और मेथड। ठीक है। इसके अंदर जब भी मैं डेटा दूं, वो डेटा रिसीव करने के लिए एक इनिट मेथड होता है। ठीक है। इन इट,
इन इट, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, ठीक है। और ये पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो सेल्फ होता है। क्यों? दैट पार्टिकुलर इंस्टांस में वैल्यू को होल्ड करने के लिए। सेल्फ एक वेरिएबल है। डेटा, ये इनिट मेथड है, उन्होंने मेथड पढ़े थे, ठीक है। ये प्री डिफाइंड मेथड है कि क्लास के अंदर एक इनिट मेथड होगा, जो वैल्यूज आप भेजोगे वो उसको अपने पास रखेगा, ताकि उस पार्टिकुलर इंस्टांस पे वो उसको दे पाए। क्लियर है? और वो कैसे रखता है? वो इस सेल्फ में रखता है। इस सेल्फ के हाथ से ट्रैक करता है कि अभी आप ये भेज रहे हो, अभी आप दोबारा भेजोगे तो उसके सेल्फ चेंज हो जाएगा। क्लियर? प्री डिफाइन, हाँ प्री डिफाइन नहीं है, इसको आप हटा के कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन इसको सेल्फ लिखने से ना रीडेबिलिटी बढ़ती है कि अभी करंट ऑब्जेक्ट में सेल्फ ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये हमेशा पहला पैरामीटर रहेगा, ये फिक्स्ड है। इसके बाद आप अपने पैरामीटर्स दे सकते हो। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इनिट फंक्शन है, ठीक है। और इनिट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू लेंगे उनको हमारी क्लास में फिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट का नेम दूं, दो प्रोडक्ट दूं, दो प्रोडक्ट के प्राइस दूं और बिल प्रिंट करूं। क्लियर है? ठीक है। तो जब मैं डेटा दूं, क्या दूं? इसका प्रोडक्ट नेम दूं, प्रोडक्ट नेम वन, पहले प्रोडक्ट का नेम। और क्या दूं? प्राइस दे दूं, ऐसे लिख देते हैं प्रोडक्ट वन और प्राइस वन। एक दो वेरिएबल ले लिए, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ले रहे हो सकता है कभी कुछ प्रोडक्ट आए कभी कुछ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू, अभी सिर्फ दो प्रोडक्ट का बना रहे हैं हम, और प्राइस, ये मेथड बन गया। ये जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो जो भी डेटा देगा वो उसके पास आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? नहीं, ये इनिशियलाइजेशन है। और भी सिंपलीफाई फिर कर सकते हैं, भी डिफाइन को हटा सकते हैं, खाली क्लास का एक सिंपल सा मेथड बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ। बाकी इसको सिंपलीफाई कैसे चेंज करना है वो हम सीखेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इनिट क्या कर रहा है? इनिट का मतलब है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सेल्फ डॉट, अब ये जो वेरिएबल्स है ना, ये तो वहां से आ रहे हैं, अभी हमें अपने वेरिएबल्स बनाने हैं यहाँ पे। अब मैं स्मॉल से बना रहा हूँ, प्रोडक्ट वन, सेल्फ के अंदर क्या आ जाए? प्रोडक्ट वन की डिटेल आ जाए। सेल्फ क्या करेगा? करंट इंस्टांस को होल्ड करके रखेगा, उसके डॉट करके उसका एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट वन। उसके अंदर क्या आ जाए? जो ये प्रोडक्ट वहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, वो इसके अंदर मिल जाए इसको, ताकि मैं इसको कहीं यूज कर सकूं। क्लियर है? ये समझ में आया? कॉमन ही लगेगा। सेल्फ डॉट प्राइस वन, कोई मुझे प्राइस भेजेगा वन, मैंने इसमें ले लिया। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू वेरिएबल बना दूं, उसके अंदर क्या आ जाए? प्रोडक्ट टू आ जाए। सेल्फ डॉट प्राइस फाइव, मतलब मैं चार वेरिएबल बना रहा हूँ जो बाहर से डेटा आएगा को होल्ड करने के लिए, ठीक है। आएगा ना, ये तो खाली वेरिएबल के नाम बताया, इसके अंदर कोई भी डेटा आएगा, अभी हम बनाएंगे, इसलिए तो बना रहे हैं। अब क्या है? एक डेफ कहते हैं प्रिंट बिल, प्रिंट बिल, ठीक है। ये हमारा बिल प्रिंट करेगा। क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। एक और मेथड बना दिया, क्या? प्रिंट बिल, कि हमारा जो बिल है उसको प्रिंट कर दो। क्लियर है? इसको दे दो सेल्फ के अंदर सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। अभी हमारा बिल का टोटल बिल एक वेरिएबल बना देते हैं, टोटल बिल। उसके अंदर क्या होगा? सेल्फ डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ डॉट प्राइस टू को हमने ऐड कर दिया,
ये चीज समझ में आई। जो प्राइस आया वहां से हमने उस प्राइस को वेरिएबल में रखा, उन वेरिएबल को आपस में ऐड करी, उसमें 15,000 आया, 20,000 आया, दोनों को ऐड कर दी, टोटल बिल हमारा कितना हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं टोटल बिल अमाउंट इज, ठीक है, और योर परचेज, योर टोटल परचेज लिस्ट इज, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर हम प्रिंट करा देते हैं। क्या लिस्ट रहेगी? पहला आइटम हमारा प्रिंट होगा इसके अंदर 1 डॉट, और यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1। हमें पता है सिर्फ अभी दो ही आ रहे हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट प्रिंट करा दें। प्रिंट टोटल योर टोटल बिल अमाउंट इज, क्या लिख दें यहाँ पे? टोटल बिल, ठीक है। ये क्लास क्लियर है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है बिल का, कॉपी बनानी पड़ेगी ना। कैसे बनाते हैं? बिल इतना लिखा और यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट, कुछ भी वेरिएबल की तरह बना सकते हैं, बिल 1, ठीक है। बिल 1 क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्ट है, कॉपी है किसका? पूरी क्लास का। उसके अंदर सारे वेरिएबल मेथड्स होंगे। जैसे आप बिल 1 डॉट करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ आपको क्या होंगे? एलिमेंट्स दिखाई देंगे। नहीं कुछ भी बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है बिल। अब ये कह रहा है बिल का ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको चार चीजें देनी है। क्या क्या? प्रोडक्ट 1, आप बिल बना रहे हो ना, प्रिंट करने जा रहे हो, ठीक है। बिल में आपको चार चीजें देनी है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 क्या है हमारा? लैपटॉप, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट का प्राइस 56,000। दूसरा प्रोडक्ट मोबाइल, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का प्राइस 20,000। क्लियर है? जब ये बिल बना, इसको कॉल करेगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, इसके रेफरेंस बिल 1, ये सारे वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी, ये मेथड इसके पास आ जाएगा। अगर हम बिल 1 डॉट करेंगे ना, यहाँ पे हमें मेथड मिलेगा प्रिंट बिल, ठीक है। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के नेम से, क्लियर है, ये प्रिंट बिल के पास जाएगा, ये सेल्फ के पास जाएगा, सेल्फ इनिशियलाइज करके सारे एलिमेंट देता है। ये एलिमेंट कौन होल्ड कर रहा है? ये सेल्फ। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये बिल आ रहा है देखो, टोटल परचेस लिस्ट इज लैपटॉप मोबाइल, टोटल बिल अमाउंट इज 76,000। ये एक बिल निकल के आ रहा है, हमने टेम्पलेट बनाया क्लास का। अभी समझो, मुझे दूसरा बिल प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूं? बिल 2, कौन सी क्लास है मेरी? बिल क्लास है, तो क्या क्या देना? प्रोडक्ट 1। क्या दे दूं? हेडफोन दे दूं। प्राइस दे दूं कितना? 3,000 रुपीज। प्रोडक्ट 2 माउस, और इसका प्राइस माउस 700 रुपीज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? बिल 2 के रेफरेंस में डॉट प्रिंट बिल, बिल 2 के रेफरेंस में प्रिंट बिल, ठीक है। एक बार इसका बिल प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइन दे देते हैं, प्रिंट कर दो
दूसरा बिल। क्लियर है? रन करते हैं तो देखो, पहला बिल परचेस हुआ, इसके पास अलग आइटम थे। दूसरा बिल आया, इसके पास अलग आइटम थे। इसके ऊपर से गया, ईमानदारी से बताओ। हाँ, वो सब दिखा सकते हैं, हमारे पास तो प्राइस है ना सारा। हाँ, यहाँ पे जैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे उसका प्राइस भी दे सकते हैं, सेल्फ डॉट प्राइस वन। आप कुछ भी खेल सकते हो अब इसमें, आपके पास डेटा है, आपके पास मेथड है, प्राइस टू। ठीक है, अभी इसको एक बार, इसका एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, लैपटॉप 56,000, मोबाइल बिल आ गया। हाँ, अब एक पूरी कहानी सुनो उसकी, क्या हुआ था दोबारा से, स्टार्टिंग से। अब एक पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि कैसे चल रहा है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होती है? टेम्पलेट। वो कैसे काम करेगी, सिर्फ हमें उसको डिफाइन करना है। टेम्पलेट को यूज करने के लिए, टेम्पलेट को टेम्पलेट को यूज करने के लिए क्या होते हैं, क्लास को यूज करने के लिए क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? सिर्फ सिर्फ उसके नाम से। क्लास का नाम ले लो, यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह बन जाएगा। अब उस क्यों बनाने पा रहे हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। हम बिल प्रिंट कर रहे हैं ना, कभी कुछ डेटा देंगे, कुछ कुछ डेटा देंगे, प्राइस अलग होगा, प्रोडक्ट के नेम अलग अलग होंगे। तो उसको कैसे पता लगेगा कि किस रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट पे क्या है? वो उसके इंस्टांस पे डिपेंड करता है कि कब उसको कॉल किया जा रहा है। जैसे जब मैंने इसको कॉल किया, प्रिंट बिल को कॉल किया, तो इस ऑब्जेक्ट से किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस मेथड प्रिंट बिल, जो मेरा बिल को प्रिंट कर रहा है मेथड, ठीक है, ये कॉल करो, लेकिन किसके साथ? बिल वन के साथ, बिल वन का ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब बिल वन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये क्लास में जाएगा, उसको लैपटॉप, मोबाइल सब डिटेल देगा। वो उसको उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ सेव कर लेगा अपने पास, ताकि जब हम उसको कुछ भी डिटेल प्रिंट करें तो प्रिंट होता रहे। फिर दूसरी डेटा दे दिया, तो इस बिल टू के पास क्या है? ये सारा एलिमेंट्स पे डेटा है, अलग डेटा है। जब हम बिल टू से कॉल करेंगे तो प्रिंट बिल करेगा, तो ये डेटा अलग है, जो इसका डेटा है उसी के साथ ये प्रिंट होगा। ये चीज क्लियर हुई? अब हम ये ऑब्जेक्ट है, ये बिल वन ऑब्जेक्ट है, बिल टू ऑब्जेक्ट है, ऐसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट था, मल्टीपल प्रोडक्ट डालने हैं तो लिस्ट और उनके नेम देते रहो, जो हमने यूज किया है अभी। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ऑटोमेशन में, ठीक है? इतना भी टफ कोड नहीं आएगा ऑटोमेशन में, ये सिर्फ है कि कॉन्सेप्ट, आपको क्लास कैसे बनती है, वेरिएबल कैसे पास होते हैं, कैसे रिटर्न होता है, वो चीज सीखनी है। हाँ सर, पूछो। हम्म। कैसे इकट्ठा मतलब? कैसे दोगे एक वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू कैसे रखोगे? एक वैल्यू के अंदर दो नहीं आएंगे ना। सॉल्ट और शुगर एक ही बॉक्स में भर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो कर दोगे, जो वैल्यू बाद में रहेगी वही बचेगी बस। आप इसको कहाँ लिख दो, साइड में लिख दो, यहाँ पे प्राइस लिख दूं, ऐसे कह रहे हो आप? हैं? ऐसे तो अभी कभी सीखा ही नहीं है। सीखा है कभी एक वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू? ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इससे अटैच है तभी सेल्फ डॉट कर दिया। ये सिर्फ वेरिएबल है, जो हमारे लोकल वेरिएबल पढ़े थे ना, इस क्लास के लोकल वेरिएबल है, इसको क्लास के अंदर ही यूज होंगे। ये पैरामीटर्स है जो हम पास करेंगे। प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू की जगह P1 P2 भी कर सकते हो, वो नेमिंग कन्वेंशन है। ये जो वैल्यू जो देगा ना, सिर्फ उस सेल्फ में डाल दे। क्यों? क्योंकि उसको हमें यूज करना है, हमारे लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ताकि अगली बार कुछ आए तो वो अपने सेल्फ हो, इस B1 का सेल्फ, इस B2 का सेल्फ। क्लियर है? एक बार इसको करके देखो, जो ऑनलाइन है। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो बिन क्लास है ना, जैसे स्ट्रिंग बनाए ना, जैसे हम इंट बनाते हैं, टाइप निकालते हैं ना, तो जो क्लास निकल के आता है ना, क्लास स्ट्रिंग,
क्लास इंट वो सब मेमोरी में ऐसा बना हुआ है। जब आप लेंथ निकालते हो तो उसकी प्रोडक्ट ऐसे लेंथ निकल के आता। सॉर्ट करते हो, सॉर्ट उसके मेथड है। एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। तो हम स्ट्रिंग क्लास यूज करें, डॉट सॉर्ट मेथड यूज करें, तो बने बनाए मेथड्स हैं वो। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेहा, सुमन, रविंद्र, कोई डाउट है किसी को? लास्ट वाली यस मेरे को कम सुनाई दिया। इससे नेहा ने बोला था। ठीक है। सुमन? ठीक है। रविंद्र? रविंद्र, आप म्यूट पे हो, कुछ बोल रहे हो क्या मेरे को? हाँ। ऑडियो कनेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ये क्लियर है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ठीक है, गुड। मैं स्क्रीन शेयर करके रखता हूँ, एक दो बार इसको बना के देखो। ठीक है। और फिर ट्राई करते हैं।